फाइनली आ चुके हैं वार 2 के एक नए एपिसोड में वापस। वैसे आज बॉक्स ऑफिस में तीसरा दिन चल रहा है एंड सैटरडे है, क्या बिजनेस आ सकता है आज के दिन। अभी हमने लास्ट एपिसोड में डिस्कशन है वो किया था एंड जिन्होंने वो वाला एपिसोड नहीं देखा तो अब भी जाओ भाई, वो वाला एपिसोड है वो देख के आओ। हाँ, सबसे पहले ये वाला एपिसोड देख लो, उसके बाद वो वाला एपिसोड है वो देखना। अभी हम बात करेंगे कि वार 2 एज अ ये लाइफ टाइम कहाँ पे फिनिश है वो कर सकती है। क्या हम एज अ लाइफ टाइम एक रिस्पेक्टेबल बिजनेस की उम्मीद कर सकते हैं या फिर नहीं। एंड एज अ यश राय स्पाई यूनिवर्स, भाई उनका फ्यूचर क्या दिख रहा है। लास्ट उनकी टाइगर 3 एक अच्छा बिजनेस है वो नहीं किया कि भाई हमें उम्मीदें थी। भाई पठान 500 करोड़ से ज़्यादा नेट कलेक्शन किया, टाइगर 3 एज अ स्पाई यूनिवर्स एंड फ्रेंचाइजी प्रोजेक्ट एंड 300 CR बिलो लाइफ टाइम फिनिश कर दिया, जो कि इससे हमें कई गुना ज़्यादा उम्मीद थी। एंड नेक्स्ट उनकी आई वार 2 बिफोर रिलीज समथिंग 50 डेज बिफोर 60 डेज बिफोर कि हम ये उम्मीद कर रहे थे कि ऋतिक रोशन 1000 करोड़ के आसपास वर्ल्ड वाइड बिजनेस है वो देने वाले हैं। एज अ हिंदी ये कई सारे रिकॉर्ड ब्रेक है वो कर सकती है। एज अ स्पाई यूनिवर्स हमें हाईएस्ट बिजनेस है वो देखने को मिल सकता है, बट एज ऑफ नाउ ऐसा होता हुआ दिखाई है वो नहीं दे रहा, ये तो कंफर्म ही है। बट कहां तक ये फिनिश है वो कर सकती है। देखो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे एज अ तेलुगु स्टेट से क्या चल रहा है। देखो नागा वंशी भाई वो काफ़ी ओवर कॉन्फिडेंस दिखे एंड बिफोर रिलीज उन्होंने कहा भी कि कंपैरिजन टू हिंदी तेलुगु ज़्यादा बिजनेस आएगा। इवन लाइफ टाइम कंपैरिजन टू हिंदी तेलुगु हमें ज़्यादा बिजनेस है वो देखने को मिलेगा। अभी पता क्या स्टेटस है, पहले 2 दिन की बात करें, इवन लाइफ टाइम जो अभी हमें सिचुएशन नजर आ रही है कि नहीं भाई इतना कुछ आ सकता है। एंड मे बी एज अ एनिमल लाइफ टाइम कलेक्शन अभी ओवरटेक करना भाई इतना ज़्यादा इजी है वो नहीं रहने वाला है। एंड फर्स्ट ऑफ 2 डेज की बात करें, ऑलमोस्ट अभी 27-20 समथिंग राउंड ये कुछ रिकवरी है वो की है। एंड एज ऑफ नाउ लग रहा है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम 100 CR के आसपास एपी तेलंगाना ग्रॉस बिजनेस है वो जा सकता है। जी हाँ, 100 CR के आसपास। एंड यहाँ पे नागा वंशी की बात करें, जबरदस्त उनको लॉस होता हुआ दिखाई है वो दे रहा है। एंड पिक्चर समथिंग राउंड अगर हमें अच्छा बिजनेस भी देखने को मिलता है आफ्टर वीकेंड तो ये 60% के आसपास रिकवर है वो कर पाएगी। जी हाँ, 60% के आसपास रिकवर है वो कर सकती है। एंड जो पहले 2 दिन में ये 27-28% के आसपास रिकवर की है, पहले दिन अच्छा बिजनेस आया है। एंड नेक्स्ट सैटरडे हो या फिर संडे क्यों ना हो, अगर हम एपी तेलंगाना दोनों 2 डेज नंबर इंक्लूड भी करें ना, शायद तब भी डे नंबर 1 के मुकाबले बिजनेस है वो नहीं आ पाएगा। एंड मे बी इतना कुछ लॉस है वो हो सकता है। एंड नागा वंशी अभी के टाइम पे वो ऐसे सोच रहे होंगे भाई ये सब क्या हो गया, इतना ज़्यादा लॉस भाई उनको होता हुआ दिखाई है वो दे रहा है। अब कल की बात है, डे नंबर 2 सम केडेड प्लेसेस की बात करें तो प्रोडा टूर कंपैरिजन टू कूली 7.53 कूली एंड वार 2 6.93। नेक्स्ट नंदयाल 8.11 कूली 7.70 लाख यहाँ पे वार 2 ने बिजनेस किया। अनंतपुर 15.67 एंड 13.62 वार 2। कन्नूर 17.02 एंड 16.70 वार 2। एंड कडपा 13.2 एंड 11.88 वार 2। एंड टोटल 1.91 CR समथिंग केडेड एंड 1.91 CR कूली ने किया एंड 1.70 CR वार 2 ने बिजनेस किया। यस, आपने सेकेंड ऑफ डे एक ह्यूज हॉलीडे जो कि कंपैरिजन टू कूली, भाई कूली को केवल 50% बिजनेस चाहिए कंपैरिजन टू वार 2 हिट होने के लिए। एंड बिजनेस ऑलमोस्ट सिमिलर आ रहा है। एंड यहाँ पे भाई कूली डोमिनेट है वो करते हुए दिखाई दे रही है। इवन सेकेंड ऑफ डे की बात करें एज अ तेलुगु स्टेट, भाई कूली ने ज़्यादा बिजनेस है वो की है। जो कि वार 2 की बात करें, टियर 1 एक्टर है, मैन ऑफ मासिस, यंग टाइगर, एंड फिर भी कूली का डोमिनेट करना जो कि स्टार्टिंग से शोज वार 2 के पास ज़्यादा थे। तो यहाँ पे कहना होगा कि एक भाई बड़ा नुकसान होता हुआ दिखाई है वो दे रहा है नागा वंशी जी को। एंड तेलुगु स्टेट में आई थिंक सो वार 2 विल बी ह्यूज डिसास्टर। बाकी आगे वीकडेज डिसाइड करेंगे भाई उनको कितना नुकसान है वो हो सकता है, बट ये तो कंफर्म ही है कि एपी तेलंगाना ये फ्लॉप है वो हो चुकी है। ठीक है, इवन आज की बात करें, अभी मॉर्निंग शोज एज राजमुंद्री, अशोका हो, अप्सरा हो या फिर सूर्या हो, राजा रामबा, यहाँ पे समथिंग राउंड वार 2 की बात करें तो 1.19 CR बिजनेस है। एज अ कूली साई कृष्णा स्वामी एंड शिवा ज्योति एंड उर्वशी 2.41 CR के आसपास बिजनेस है। एंड आज अगेन कूली डोमिनेट वो करते हुए दिखाई है वो दे रही है। इवन हैदराबाद की बात करें तो तकरीबन एज अ कूली 448 शोज हैं एंड उसमें से 354 हमें फास्ट फिलिंग एंड सम हाउसफुल नजर है वो आ रहे हैं। भाई वार एज अ हिंदी
ऑलमोस्ट 219 शोज हैं, उसमें से 149 फास्ट फिलिंग एंड सम हाउसफुल है। एंड भाई बात करें तेलुगु की 287 शोज हैं, केवल हमें 82 फास्ट फिलिंग नजर वो आ रहे हैं। एंड एज अ जूनियर एनटीआर कंप्लीटली भाई तेलुगु स्टेट में फेल है, वो हो चुके हैं। ये तो भाई ऋतिक है कि 219 में से 149 हमें फास्ट फिलिंग नजर है वो आ रहे, हिंदी फिर भी अच्छा आ जा रहा है, बट एज अ तेलुगु कंप्लीटली यहाँ पे भाई उसने घुटने वो टेक दिए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इवन एडवांस की बात करें आज की भाई कंपैरिजन टू वार, आज कूली ने हमें ज़्यादा बिजनेस है वो करके दिखाया, विच मीन्स कि आज के दिन अगेन ज़्यादा बिजनेस है वो आने वाला है। तो यहाँ पे भाई बड़ा नुकसान होता हुआ दिखाई है वो दे रहा है। भाई बात करें अब हिंदी की क्या हो सकता है, देखो पहले 2 दिन की बात करें तकरीबन 74 करोड़ के आसपास नेट कलेक्शन वो कर दी है। जी हाँ, 7 CR के आसपास, तो 32 लाख समथिंग अराउंड हिंदी फुटफॉल्स हैं। क्या आपको पता है कि वार 1 जब 19 में आई थी 2 CR प्लस फुटफॉल्स अचीव किए थे, कितने 2 करोड़ से ज़्यादा, अभी कितने 32 लाख के आसपास। आई थिंक सो ये 1 CR फुटफॉल्स लाइफ टाइम अचीव है वो नहीं कर पाएगी एज अ हिंदी की बात करें। जी हाँ, 1 CR के आसपास आ भी सकते हैं आफ्टर, अभी कहना शायद थोड़ा ये जल्दी होगा, हमें मंडे के दिन पता चलेगा कि बिजनेस लाइफ टाइम कहाँ तक जा सकता है। एंड मंडे अगर हमें 10 CR प्लस नेट कलेक्शन वो देखने को मिलता है, विच मीन्स कि ये एक रिस्पेक्टेबल बिजनेस है वो रहने वाला है। बट क्या मंडे 10 CR प्लस नेट कलेक्शन आएगा, बट एज ऑफ नो लग रहा है कि 1 CR बिलो में भी ये लाइफ टाइम एज अ फुटफॉल्स फिनिश है वो करने वाली है। एंड दिस ईयर की बात करें तो 1 CR प्लस फुटफॉल्स छावा एंड सियारा ने सिर्फ अचीव किए हैं। एंड मे बी थर्ड वार 2 हो सकती थी सिर्फ हिंदी की बात करें, बट अभी ऐसा होता हुआ दिखाई है वो नहीं दे रहे हैं। एज अ लाइफ टाइम बिजनेस की बात करें, एज ऑफ नाउ लग रहा है कि शायद हमें टाइगर 3 टाइप बिजनेस है वो देखने को मिल सकता है। हाँ, सिर्फ हिंदी का नहीं, हिंदी प्लस तेलुगु 300 CR समथिंग अराउंड, एंड ये बिलो मे बी लाइफ टाइम फिनिश वो कर सकती है। अभी 300 CR प्लस जाएगा, कितना हियर देयर जाएगा ये हमें मंडे के दिन पता चलेगा, बट एज ऑफ नाउ लग रहा है। एंड लाइफ टाइम मुझे नहीं लगता कि भाई ये 2 CR के आसपास भी फुटफॉल्स अचीव कर पाएगी। 2 CR तो छोड़ो, 1.5 करोड़ के आसपास भी विद तेलुगु वर्जन, जो कि वार 1 भाई 2 करोड़ के आसपास फुटफॉल्स। एंड लाइफ टाइम ये भाई सियारा का भी बिजनेस की बात करें जो उसने लाइफ टाइम फिनिश की है, वो भी ओवरटेक है वो नहीं कर पाएगी हिंदी प्लस तेलुगु। देखो कल की बात करें, सब बोलेंगे भाई इतना अच्छा बिजनेस किया 45 CR के आसपास। भाई ये स्पाई यूनिवर्स का प्रोजेक्ट है, 2 बड़े स्टार है एंड साथ में वार 2 एक सीक्वल है भाई। 45 CR प्लस नेट कलेक्शन, कोई वार 2 की बात करें भाई, इससे हमें कई गुना ज़्यादा उम्मीद थी इससे भी। हाँ, कंपैरिजन टू फर्स्ट हाफ डे एक अच्छा जंप दिखाया है, बट भाई 45 CR के आसपास। भाई गदर 2 अपने इंडिपेंडेंस 55 CR प्लस विद क्लैश केवल 11,000 शोज़, वार 2 15,000 शोज़ है सिर्फ हिंदी की बात करें। भाई बात करें स्त्री 2 की 55 CR प्लस आपने इंडिपेंडेंस डे बिजनेस अब करके दिखाया है। इवन ऋतिक रोशन की बात करें, फाइटर उनकी लास्ट एज अ रिपब्लिक 41 CR प्लस सिर्फ हिंदी में नेट बिजनेस है वो करके दिखाया था। एंड यहाँ पे भाई थोड़ा सा ये लो बिजनेस है, ठीक है। एंड मैंने आपको बता ही दिया लाइफ टाइम, ये मेरा ओपिनियन है कि 300 CR बिलो ये लाइफ टाइम फिनिश वो करने वाली है एज अ नेट कलेक्शन हिंदी प्लस तेलुगु। बाकी मंडे के दिन हमारे सामने तस्वीर है वो आएगी। देखो ये हिंदी ऑडियंस है भाई, कुछ भी हो सकता है, मे बी इससे हमें ज़्यादा बिजनेस है वो देखने को मिल सकता है। हम ये उम्मीद भी करेंगे भाई इससे ज़्यादा ये बिजनेस है वो करके दिखाए। अगर ये 300 करोड़ से कम बिजनेस लाइफ टाइम फिनिश है वो करती है तो ये स्पाई यूनिवर्स के लिए एक अच्छी न्यूज़ है वो नहीं होगी। उनकी बैक टू बैक 2 फिल्में भाई अच्छा बिजनेस है वो नहीं की है, एंड उनको भी भाई कुछ अब चेंज है वो करना पड़ेगा। एक तो सबसे पहले स्टोरी लाइन एंड सेकंड एवरी प्रोजेक्ट डायरेक्टर चेंज करना। आपने सिद्धार्थ के साथ फिल्म बनाई एंड वार 2 भाई आप आयन मुखर्जी लेके आए, भाई उन्होंने क्या कर दिया, एनटीआर को क्या दिखा दिया। एंड ये तो रहा भाई इंडिया। अब बात कर लेते हैं ओवरसीज। आपको याद होगा मैंने बिफोर रिलीज आप सभी को बताया था कि एज अ नॉर्थ अमेरिका, देखो नॉर्थ अमेरिका एज अ बॉलीवुड ऑलमोस्ट टोटल लाइफ टाइम में से 25 to 30% कंट्रीब्यूशन सिर्फ नॉर्थ अमेरिका से बिजनेस है वो आता है। भाई एज अ टॉलीवुड की बात करें ये 45% के आसपास है एंड 10% हियर एंड दियर है वो जा सकता है डिपेंडिंग ऑन फिल्म किस लैंग्वेज से भाई ज़्यादा बिजनेस है वो आ रहा है। भाई नॉर्थ अमेरिका की बात करें, इन दोनों की लास्ट फिल्म में एज अ सोलो फाइटर 60 करोड़ के आसपास बिजनेस किया। भाई बात करें देवरा की 50 करोड़ के आसपास बिजनेस किया, बट एज ऑफ नाउ लग रहा है कि वार 2 भी इतना कुछ कमाई है वो करने वाली है। जी हाँ, इतना कुछ मे भी बिजनेस है वो आ सकता है। अब 2 बड़े सुपरस्टार एक साथ आ रहे हैं एंड फिर भी लाइफ टाइम हमें ये सब बिजनेस है वो देखने को मिल सकता है।
इससे ये पता चलता है कि हमें भाई इससे ज़्यादा उम्मीद थी। 2 बड़े स्टार आ रहे हैं एटलीस्ट 100 CR के आसपास, जो कि भाई ऐसा होता हुआ दिखाई बिल्कुल भी नहीं दे रहा है। चलो अब देखते हैं कि सैटरडे हमें किस तरह बिजनेस है वो देखने को मिलता है, इवन संडे के दिन हमें किस तरह बिजनेस है वो देखने को मिलता है। एंड वार 1 की बात करें एज अ लाइफ टाइम ओवरसीज काफ़ी क्लोज 100 CR के आसपास। अब क्या वार 2 एज अ ओवरसीज में भी 100 CR के आसपास कमाई कर पाएगी या फिर नहीं, जो कि फर्स्ट हाफ 2 डेज की बात करें भाई 35 CR बिलो अभी बिजनेस है वो की है। चलो सैटरडे अच्छा बिजनेस आ जाएगा, संडे एक अच्छा बिजनेस है वो आ जाएगा, बट मंडे आएगा एंड आई थिंक सो ये सियारा लाइफ टाइम फिनिश है, चाहे वो इंडिया हो या फिर ओवरसीज क्यों ना हो, वार 2 ओवरटेक है वो नहीं कर पाएगी। एंड सियारा लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड, वार 2 लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड हिंदी प्लस तेलुगु ये फिनिश है वो नहीं कर पाएगी, उससे ये अंडर लाइफ टाइम फिनिश है वो करने वाली है। बाकी तस्वीर हमारे सामने मंडे के दिन है वो आई जाएगी। एंड तेलुगु की बात करें भाई मैन ऑफ मासेस यंग टाइगर जूनियर एनटीआर इतने बड़े स्टार टियर 1 एक्टर, बट हमें एज अ तेलुगु चाहे वो इंडिया हो या फिर ओवरसीज क्यों ना हो उस लेवल का बिजनेस है वो देखने को नहीं मिला है। अब सेकंड हाफ डे टोटल ऑफ की बात करें फर्स्ट हाफ 2 डेज एज अ तेलुगु इंडिया एंड ओवरसीज 51 CR कूली ने बिजनेस की है एंड 48 CR तकरीबन वार 2 ने बिजनेस की है फर्स्ट हाफ 2 डेज ओनली तेलुगु। बाकी अभी के लिए इतना ही, हायुक सभी को अच्छी समझ में आ गया होगा। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए